हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और उस हिंदी व्याकरण में हमने पिछली जो क्लास थी उसके अंदर उपसर्ग के बारे में देखा है। उपसर्ग की हमने 2 क्लासें की है। एक के अंदर जो प्रथम क्लास थी उसके अंदर हमने देखा है कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, किन किन भाषाओं के उपसर्ग हम हिंदी में काम में लेते हैं। और दूसरी जो क्लास थी उसके अंदर हमने देखा है कि जो ऐसे उदाहरण जो हर बार एग्जाम में आने की संभावना होती है और उनमें से हमें पता नहीं होने के कारण वो गलत हो जाते हैं, तो वो उदाहरण देखिए। आज इस क्लास के अंदर वो देखेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमने जो पढ़ा है वास्तव में वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर अलग तरीके से आ रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार ही विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। देखिए, बात करते हैं उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो पहले क्वेश्चन है वो है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, यानी जिस शब्द में उपसर्ग नहीं है वो शब्द हमारे को छांटना है। पीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, ए में है बेलदार, ब में बेखबर, स में बेगुना और द में बेकार। तो आगे सारे में बे शब्द है, बे शब्द है यानी बे उपसर्ग है, बे उपसर्ग है। तो हमारा ब है, बेखबर में बे उपसर्ग है, खबर शब्द है, बेगुना में गुना शब्द है और बेकार में कार शब्द है। बाकी जो बेलदार है, इस बेलदार के अंदर उपसर्ग नहीं है। तो हमारे को यही पूछा कि जिस शब्द में उपसर्ग नहीं है वो छांटना है। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दुर्दशा शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का पृथक रूप होगा। पीटीईटी 2021 यानी पीटीईटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। दुर्दशा शब्द में उपसर्ग पूछा है। तो आगे देखिए, ए में दे रखा है दूरधन रदशा, ब में दे रखा है दूरधन दशा, स में दे रखा है दूरधन दशा, द में दे रखा है दूरधन दशा। अब देखिए, इसके अंदर हमारा उपसर्ग है वो दुर है। उपसर्ग क्या है? दुर है और दशा मुख्य शब्द है। ये तो हो गया हमारा उपसर्ग जो हमारा बैवाड़े में है। और अगर इसकी संधि करना हो तब हमारा आंसर दु धन दशा यानी विसर्ग संधि होगी। तब हमारा आंसर संधि के हिसाब से इसके जो टुकड़े हैं वो कौन से हैं? स वाले हैं। उपसर्ग के हिसाब से इसके टुकड़े ब वाले। तो ये जो अंतर है वो आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, मान शब्द का अर्थ है सम्मान। इसमें कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए कि अर्थ घमंड हो जाए? बीएसटीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, मान शब्द है उसका अर्थ सम्मान होता है और उसके अंदर ऐसा कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए कि उसका अर्थ क्या बन जाए? घमंड बन जाए। क्योंकि उपसर्गों का मतलब ही क्या होता है कि अलग अलग एक शब्द के हम अलग अलग उपसर्ग लगाकर उनका अर्थ अलग अलग बना सकते हैं, अलग अलग उसमें परिवर्तन आता है। तो ए में दे रखा निर, ब में दे रखा सम, स में दे रखा अभि और द में दे रखा वि। तो देखो, अभिमान, अभिमान, अभिमान का मतलब घमंड होता है। तो हमारा स वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? पटवार 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी उसमें उपसर्ग भी आए और प्रत्यय भी आए। प्रत्यय भी हमने पढ़े नहीं है क्योंकि प्रत्यय है, हमने बताया था कि जो ये शब्द है इस शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ते और इसके अंत में क्या जुड़ते? प्रत्यय जुड़ते। तो अब देखिए, इसके अंदर ए में दे रखा पूरा काल अधोगत, ब में दे रखा अधखिला अनपढ़, स में दे रखा बहिर्गमन अध्यात्म, द में दे रखा अंतःकरणीय और अकथनीय। तो इसमें देखिए अंत, ये अंत है वो उपसर्ग है। कर्ण इसका मुख्य शब्द है, कर्ण मुख्य शब्द है। और ये क्या है? प्रत्यय है। और अकथनीय में गए, कथन है वो क्या है? मुख्य शब्द है। और निये सॉरी ये है वो क्या है? ये इसके अंदर प्रत्यय है। तो अब देखिए, हमारा द वाला ऑप्शन है उसके अंदर वो जो बात पूछ रहा है यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अंदर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? तो हमारे अंत उपसर्ग है और ये प्रत्यय है और कर्ण मुख्य शब्द है। और इसके अंदर अकथनीय में तो उपसर्ग है
और ये प्रत्यय और कथन मुख्य शब्द है। तो हमारा द वाला ऑप्शन है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? स्टेनोग्राफर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए अध ए ला आधा, अधखिला के अंदर आपको पता है अध उपसर्ग है, देखते ही पता चल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? रीट 2021 में पूछा गया, मैंने आपको बताया भी है। अति धन आचार, अति धन आचार, तो अति इसके अंदर ब वाले में है, अति इसके अंदर देखो पूरा बड़ा ई की मात्रा है, परंतु छोटी ई की मात्रा वाला अति है, तो ब वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। और संधि कौन सी, ये मेरे को आप कमेंट में बताइए, क्योंकि उपसर्गों में आपके संधि का महत्वपूर्ण रोल है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, हार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर बने शब्द का अर्थ छोड़ना हो जाएगा? पीटीटी 16/9/2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो अह भी ब में उप स में परि द में प्रति, तो देखो परिहार, परिहार का मतलब होता है छोड़ना, तो इसमें स वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार शब्द की मैंने आपको बताया भी है। 8 नंबर देखिए, कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना है? बीएसटीसी 31 अगस्त 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी परि उपसर्ग से बना वो बताना है। तो देखो अ में परजीवी, ब में पराकाष्ठा, स में प्रदक्षिणा, द में परिधि, तो इसके अंदर देखो ये परिधि है ना, वो परि उपसर्ग से बना है, और देखते ही पता चल रहा है क्योंकि परि उपसर्ग और किसी में भी नहीं है देखो, तो इसके अंदर द वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में भी उपसर्ग है? स्कूल प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी स्कूल लेक्चर 2020 में हुई थी संस्कृत विभाग में, उसमें आया हुआ है। पूछ रहा है कि वी उपसर्ग किसमें? तो देखो अ में दे रखा है वेतित, ब में दे रखा है विदित, स में दे रखा है वेत्था, द में दे रखा वित, तो देखो वी देन अतित, अ वाले में वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 10 नंबर है, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? यानी परा उपसर्ग नहीं है वो बताना। स्कूल प्राध्यापक 3 जनवरी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अ में परामर्श, ब में पराधीन, स में पराजय, द में पराभव, तो इसके अंदर देखो ब वाला ऑप्शन है, इसके अंदर परा उपसर्ग नहीं है, क्योंकि पर धन अधीन, पर धन अधीन, यानी पर का मतलब होता है दूसरा और अधीन का मतलब होता है जो जिसके कब्जे में हो या जिसकी गुलामी में हो, तो दूसरों के जो गुलामी में हो उससे पराधीन बोला जाता है। तो ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर। बाकी परामर्श, पराजय, पराभव, इनके अंदर क्या है? परा उपसर्ग है, बाकी इसके अंदर पर उपसर्ग है। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो उपसर्ग से संबंधित थे, और हमने जो पढ़ा है उसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, यानी इसी तरीके का हमारे को पढ़ना होता है कि जिस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन किस प्रकार के पूछता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।